हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे चौथी से आने के बाद दीदी के पैर की हो रही मालिश। आंटी इनकी पैर की मालिश कर रहे हैं और उसके बाद अब हम लोग सोएंगे सुबह, क्योंकि पूजा वूजा है तो बहुत सारा काम है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो गई है और अब हम लोग सुबह उठते ही आंटी बोली कि तुम लोग पहले जाओ खेत में और वहाँ से लेके आओ साग, क्योंकि आज भाई सबका डिमांड है कि आज बनेगा साग और मक्के की रोटी। तो बस वही लेने हम लोग जा रहे हैं खेत में। और यहाँ ना ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह का मौसम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। बतासा मंगा ली, बतासी चढ़त है ने। आ जाओ, बहुत साल से हम सोचते ही कि दाऊ सैद बाबा के अगरबत्ती पर आई थे चली जाई था, लेकिन अब की भूल जी। हाँ चल सही चली शनिचर के जो इंतजाम के रहा छोड़े से पहले बरम बाबा चल ले शनिचर तक रहब। तुम रहोगे? चलो देखी थे कहिए जाबो यार, सोचत है दिया सु कहे ने। पहले चल भैया इनकर दर्शन कर लिए तब ओकर बाद बरमा जैसे चाहिए ना। बोला ये चल जाए अपने घरे। ये क्यों ये इहो बागी मजे काटिए। हाँ यार कह सके कितना पी अब देखत है सब पढ़ाई जाता है लड़के। और अब हम लोग बात करते करते खेत में भी पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने मूली निकाली और उसके बाद अब लेंगे पालक, उसके बाद सरसों का साग, थोड़ा सा हरा लहसुन भी लेंगे, प्याज भी है, उसके बाद धनिया भी है। तो ये सब लेंगे। और यहाँ का ना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से बिल्कुल जाने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हल्की हल्की ठंडी भी थी और धूप भी थोड़ा थोड़ा निकला था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग यह सार्थक ना गया था बहुत दूर से एक उधर के साइड खेत में कोई गन्ना छील रहा था, वहाँ से सार्थक गन्ना लेके आ गए। इतनी दूर भाई बच्चे गांव आते हैं तो एकदम पागल ही हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इतना सारा साग ले लिया, आप लोग देख सकते हैं पूरा जित भरा हुआ है। धनिया भी है, लहसुन भी है और सरसों है, पालक है। और उसको लेने के बाद हम लोग इधर रास्ते में आए। यहाँ ना मेरी छोटी वाली भाभी का मायका है, तो उनके यहाँ हम लोग उनका पूरा परिवार दिल्ली रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो बस आ रहे थे, हमने कहा चलो यहीं रास्ते में रुक गए। और इनके यहाँ लगी थी हरी चाय पत्ती, तो भाई वो भी सोनी निकाली। मैंने कहा और ले लो, है तो अपनी भाभी का ही तो बस वो लिए। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि भाई घर पे भी जाना है। और आज ना औशानी माई का जो है पूजा है, दुर्दुरिया जिसको बोला जाता है गांव में, तो वो भी चढ़ाया जाएगा। हम लोग भी इनवाइटेड हैं। तो घर पे जाने के बाद नहा के उसके बाद पूजा में भी बैठना है। तो आज काफ़ी सारा काम है, कल आएगी शिवांगी, तो इसलिए आज पूजा वूजा सब हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं घर पे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तो घर पे पहुंचने के बाद जो है मैं आप लोगों को सारा कुछ शेयर करूंगी। इसको डेलारी ले डेलारी तो आप लोगों ने सुना ना कि ये कितना बढ़िया शंख बजा रहा है कुत्ता। जब तक विनोद भैया शंख बजाएंगे तब तक ये कुत्ता भी शंख बजाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। और अब मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब चलती हूँ ऊपर, क्योंकि वहीं पे पूजन होने को है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या क्या तैयारी हुई है और क्या क्या अभी बाकी है। तो यहाँ पे अभी भाई सब लोग लगा रही हैं रंग और पूजा की तैयारी हो गई। लेकिन जब तक सब इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये पूजा नहीं, मतलब सब लोग तब तक नहीं बैठ
सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि जब सब लोग बैठ जाते हैं तभी दिया जलाया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा धीरे धीरे सब आती रहेंगी और सबको रंग वगैरह लगता रहेगा। जब सब मतलब आ जाएंगी उसके बाद ही पूजा पे बैठा जाएगा। तो यहाँ आंटी लगा रही हैं और एक बगल की हैं मेरी फ्रेंड ही हैं, उनको भी बुलाया गया तो वो अभी नहीं आई हैं। बस यहीं ये जो घर सामने देख रहे हैं यहीं पे रहती हैं, तो मैं यहीं से उनको बुला रही हूँ और देखते हैं कितनी देर में अभी आती हैं। सबसे देर फ़िलहाल इन्हीं को है, तो अगर ये आ जाएंगी उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम भी रंग लगा लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे भी रंग नहीं लगा है और लगाने वाली यही भाभी हैं, तो ये रंग लगाएंगी। और अब मैं जा रही हूँ रंग लगाने। तू लगाओ पच्चू मुहे बैठ ले सीधे मेरे चोनी ले आगे चौनी और मर काय मुझे और अब मेरे रंग लग गया है, तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब जो सबसे ज़्यादा देर थी वो भी आ गई हैं, तो उनके भी रंग लग गया है। तो चलिए अब बैठते हैं पूजा पे, ताकि पूजा स्टार्ट हो और जल्दी जल्दी पूजा हो जाए। क्योंकि अभी तो धूप अच्छी लग रही है, थोड़ा हल्की हल्की धूप है, लेकिन जब यही धूप ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर नहीं रहा जाएगा ऊपर छत पे। तो इसलिए चलिए जल्दी जल्दी से पहले पूजा कर लेते हैं और मैं आप लोग के साथ ये पूजा भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं ये पूजा, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं पूजा भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सभी लोग बैठ चुके हैं और ये इसमें 7 औरतें रहती हैं। तो जब सब लोग बैठ जाती हैं और उसके बाद ना शादी के बाद जब खिलाया जाता है, तो शादी का जो मिठाई होता है वो मिठाई रखी जाती है और चना रहता है, लैया रहती है, तो ये सब रखा जाता है। नहीं तो ऐसे कोई अगर नॉर्मल चबवा रहा है तो वो मिठाई भी रख सकता है, गुड़ भी रख सकता है, बतासा भी बहुत लोग रखते हैं। तो अपने हिसाब से जो ये चढ़ाना चाहे लोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद लैया रहती है और गुड़ रहता है। और अब सबके बैठने के बाद यहाँ पे आंटी ने जला दिया दिया, और दिया जलाने के बाद यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगाया जाता है लेडीज़ों को, सुहागिनों को, सबको सिंदूर लगाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे गाना भी होता है, किस्सा भी होता है। तो किस्सा तो मुझे नहीं आता है, इक्का दुक्का आता है, बाकी गाना मैं गा लेती हूँ, एक आध मैंने गाना भी गाया। और अब पूजन होने के बाद यहाँ पे ना जो लैया और मीठा रखा जाता है उसको एक दूसरे के आंचल में डाला जाता है। तो यहाँ पे सब लोग डालेंगे एक दूसरे के आंचल में, और जो मेन रहती हैं, जो मतलब कि पूजन कराती हैं, वो नहीं लेती हैं अपने कोचे में, वो सबसे भीख मांगेंगी। तो सब अपने अपने आंचल में से एक एक उठा के उनको देती हैं थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद अब पूजन हो गया समाप्त। तो जितनी भी लेडीज़ें थी सबको हम लोगों ने चाय सॉरी रस और कचालू का नाश्ता कराया। और अब हम लोगों ने नाश्ता वास्ता करने के बाद निकल आए हैं मार्केट। तो मार्केट के जा ही रहे थे और रास्ते में हम लोगों ने देखा भाई इतने सारे लीलगार थे, क्या ही बताएं। तो मार्केट मैं और सोनी और आंटी सब लोग जा रहे हैं। तो इनको मैं आंटी क्यों बोलती हूँ इन लोगों को, और ये लोग मेरी भाभी क्यों लगती हैं, ये सब मैं आप लोगों को एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये देखिए कैसे ये लोग खेत में खड़े हैं, ऐसा लग रहा था ना कि ये गाय वाय है। उसके बाद मार्केट आने के बाद ना आंटी को लेना था कोई ज्वेलरी वगैरह, मतलब कान का लेना था, पायल लेनी थी और बिछिया। तो ये सब इनको लेना था, तो वही सब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे आते आते ना काफ़ी शाम हो गई थी। फिर घर पे चलने के बाद जो है कुछ और भी काम था, तो मैं आप लोगों को पहले यहाँ दिखा देती हूँ। भाई सोना चांदी इतना महंगा है कि लेने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। फिर भी जिसको लेना है वो तो लेगा ही, और वही चीज़ आंटी भी कर रही हैं, भाई उनको लेना था। छोटा छोटा कान के लिए शायद किसी के लिए ले रही थी, तो वो हम लोग देख रहे थे। फिर मुझे ना बिछिया बहुत अच्छी लगी थी, एक मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के।
तो हाथ में लेके दिखाती हूँ, इसमें नहीं समझ पाओगे आप लोग। वैसे बिछिया मुझे सारी अच्छी लगी थी, पर ये वाली बिछिया ना मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगी थी। पर इसका सिंगल पीस ही इनके पास था, मतलब मैं डबल डबल पहनती हूँ तो इनके पास डबल नहीं था, सिंगल था। तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, क्योंकि ना इस कलर का मुझे मेरे पास था नहीं। तो मैंने कहा चलो एक ही सही। तो मैंने अपने लिए लिए बिछिए और आंटी ने लिए कान के। और अब ना मैं लेना चाहती थी एक कछुए की अंगूठी, तो मैंने कहा भैया जी वो भी दिखा दीजिए। तो बस वो भी निकाल के उनको दे दिए। और यहाँ पे आंटी को जो फाइल वगैरह लेना था वो सब ले लिया। और अब वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।